मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा थे या हैं, श्रीमान श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल अब उनकी अपनी सबसे बड़ी सिपाह सालार रही कवि स्वाति मालीवाल उनके गले की, उनकी पार्टी के गले की फांस बनती जा रही है। ये फांस अब अरविंद केजरीवाल के निकाले नहीं निकल रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल रोज रोज जनता के बीच में जाती हैं और अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 सालों के झूठ का पर्दाफाश कर देती है। जिस झूठ को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल भर भर कर एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे, अखबारों में और चैनलों पर विज्ञापन के सहारे रामराज्य दिखाने की जो अरविंद केजरीवाल कोशिश करते थे, स्वाति मालीवाल ने उस सभी कोशिशों को एक तरीके से पतंगा लगा दिया है। आप ये समझ लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल का काला सच था, जिसे हम आपको बार बार बता रहे थे, जो लोग कई कई लोग हमारी चीजों को विश्वास नहीं कर रहे थे, कई लोगों को लगता था ये सब ऐसे ही चल रहा है। अब वो धीरे धीरे करके सच सामने आ रहा है और स्वाति मालीवाल ने हमारा वही ट्रैक पकड़ लिया है, जिसको हम बहुत लंबे समय से आपको जिस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल स्वाति मालीवाल कभी तो अरविंद केजरीवाल के उन जगहों पर चली जाती हैं जहां पर केजरीवाल ने कभी स्वर्ग बनाया था, तो उस स्वर्ग की तस्वीर दिखा देती हैं। कभी जनता इनके विधायकों को पीट देती है, कभी जनता इनके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। अब ये जो नर्क बनाकर रख दिया है ना, इस पर सरकारी स्टंप लगनी बाकी थी। अब वो सरकारी स्टंप स्वाति मालीवाल ने लगानी शुरू कर दिया है। इसका खामियाजा ये अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है कि जो केजरीवाल का काला सच था, केजरीवाल के शासनकाल का, वो निकलकर सामने आ गया है सरकारी स्टंप के साथ। सरकारी स्टंप किसकी? राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सरकारी स्टंप। जी हां, आज इसी कड़ी में स्वाति मालीवाल सागरपुर इलाके में, द्वारका के सागरपुर इलाके में पहुंच गई, जहां पर उन्हें शिकायत मिल रही थी लगातार कि बहुत दिनों से यहां पर ऐसा पानी आ रहा है जिसको कोका कोला कहा जा सकता है। यानी कि दिल्ली सरकार की एक नई प्लानिंग, और उस पर अरविंद केजरीवाल का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, कोई विज्ञापन नहीं आया। केजरीवाल ने दरअसल यहां के लोगों को कोका कोला सर्व करना शुरू कर दिया। टूटियों में जल की जगह जल के नल में कैंपा कोला, कोको कोला आनी शुरू हो गई। और ये जो कोका कोला थी ना, इसको देखने के लिए स्वाति मालीवाल मौकाए वारदात पर पहुंच जाती हैं। यहां पर जाकर द्वारका के एक रिटायर्ड फौजी के घर पे जाकर स्वाति मालीवाल ये तलाश करती हैं कि देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने असल में ये स्कीम कब शुरू की थी कि नल से जल की जगह, निर्मल जल की जगह गंदा बदबूदार कोका कोला निकलना शुरू हुआ है। जी हाँ, कोका कोला मतलब पानी गंदा, अरविंद केजरीवाल के नरक का पानी, जो यहां के लोगों को, दिल्ली के लोगों को पीना पड़ रहा था। इस सब का आज उजागर कर दिया, पर्दाफाश कर दिया स्वाति मालीवाल ने कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से, हालांकि पिछले कई दिनों से कहीं वो पराली आग लगी होती है, धुआं जहां पर उठ रहा होता है वहां पहुंच जाती हैं, कभी वो डस्ट पॉल्यूशन को देखने पहुंच जाती हैं, कभी वो सीधे सीधे आप समझिए कि गंदगी के ढेर पर पहुंच जाती है, जहां पर मतलब स्वर्ग में, अरविंद केजरीवाल के स्वर्ग में जो नर्क था उसको दिखाने के लिए। और आज सागरपुर में पहुंच गई गंदा पानी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की कोका कोला स्कीम को उजागर करने के लिए। स्वाति मालीवाल ने भर भर के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और स्वाति के ने आतिशी को जमकर लताड़ लगाई वहीं से, और लताड़ लगाने के बाद अपनी एक
कैंपा कोला की बोतल में 2 लीटर की में इस काले गंदे पानी को भरा और भरने के बाद जो आतिशी मार लेना है, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी, सिर्फ पता नहीं क्या उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और वो मुख्यमंत्री अब जाकर केवल खड़ाऊ मुख्यमंत्री बन के और अरविंद केजरीवाल के चोरी के सामान को छिपाते हुए वो केवल और केवल बैठी हुई है कुंडली मार के। आज इसी कड़ी में स्वाति मालीवाल ने इनकी पोल खोल कर रख दी। सुनिए एक बार स्वाति मालीवाल ने क्या किया। असल में ने मुझे बुलाया था और वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। मैं वहाँ गई, मैंने देखा किस तरीके से सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, कूड़ा जगह जगह पड़ा है और पानी का तो पूछिए मत। मैं वहाँ पे खुद एक घर में गई और वहाँ पे काला पानी आ रहा था। वो काला पानी मैंने बोतल में भरा है और मैं मुख्यमंत्री साहिबा के पास वो पानी लेकर आई हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये दिवाली के तोहफे हैं। हर साल ये बोलते हैं, 2015 से हम सुनते आ रहे हैं कि अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अगले साल हर घर में एक नल तो होगा ही होगा। ये हालात मचा रखे हैं। जब इनके मुख्यमंत्री आवास बनने की बारी आती है तब हम देखते हैं कि 15 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री आवास के वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में लगा दिए जाते हैं, सरकारी पैसा लगा दिया जाता है। और जब जनता के पानी की बात आती है तो जनता कीड़े मकोड़े की तरह जिए। वो काला पानी जो मैं आज यहाँ पर देख देने के लिए आई हूँ, जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये काला पानी इन्हें शर्म नहीं आती? ये पिएगी दिल्ली? मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को चेतावनी दी है। ये सिर्फ सैंपल था जो अभी इनके घर के बाहर आया है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पूरी दिल्ली की वाटर सप्लाई ठीक नहीं करी तो पूरा टैंकर भर के ऐसा ही पानी लेकर आऊंगी। उनको चाहिए, मैं ये पानी इनके लिए छोड़ के जा रही हूँ। इस पानी से नहाए चाहे, इस पानी को पिए चाहे, अपने पाप की शुद्धि करें। कितना प्रदूषण हो रहा है। छठ पूजा आने वाली है, आज गोवर्धन पूजा थी, कल दिवाली थी और ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी को ये कहते हैं कि पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। प्रदूषण इतना बढ़ गया है और पानी का प्रदूषण देखिए। मुझे एक बात बताइए, कौन ये पानी पी के जी सकता है? कौन ये पानी पी के जिंदा रह सकता है? जो मुख्यमंत्री हैं वो वाटर मिनिस्टर भी हैं। ये उनका काम है? उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक बनाना? स्वाति मालीवाल ने, आपने देखा होगा, ये गंदा पानी अरविंद केजरीवाल के मुंह पर फेंक दिया है और मुंह पर फेंक दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के मुंह पर और बाकायदा धमकी भी दे दी है कि अगर इस पानी की सप्लाई में तब्दीली नहीं आई तो अगली बार टैंकर भर के तुम्हारे घर में लाकर इस पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा। ये जो बात है, ये जो आग है ना, अब निकलकर सामने आ रही है और स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए भस्मासुर साबित होती जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल अपने पैबंदों में थेगड़ी लगा लगा कर अपने जो इनकी जो पार्टी के जो चिथड़े उड़ गए, उसमें जो पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको आग की दिया सलाई दिखाने की जो एक कोशिश स्वाति मालीवाल ने पूरी किया। सचमुच ये बात बड़ी तारीफ के काबिल है, काबिल तारीफ है ये पूरी बात और ये पूरी कवायद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का व्यवहार उन्हीं की अपनी स्वाति मालीवाल उनके साथ करेंगी। आखिर क्यों नहीं करती? उनका भी अपना आत्मसम्मान था। स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला जिसने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नाम पर जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन उसको जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही 7 सालों तक, उसी महिला को अपने घर के अंदर अरविंद केजरीवाल चाटे 4 खाने के बाद मुंह पर, और वो अपने पीए यानी अपने गुंडे, सॉरी पीए नहीं, अपने रजिस्टर्ड गुंडे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुंडा, उससे पिटवा देते हैं। आप ये समझिए, महिलाओं के लिए मार्शल की घोषणा करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला केजरीवाल अपने ही घर में किस तरीके से अपनी महिला सांसद को पिटवाता है अपने गुंडे से, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। तो आज जब स्वाति मालीवाल ने जाकर
गंदा पानी आतिशी मारलेना के घर पर रखा। इसका मतलब यह होता है ये गंदा पानी स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के मुंह पर फेंका और फेंका दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के मुंह पर। ये जो पानी था, स्वाति मालीवाल ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल जहां एक और 15-15 करोड़ रुपए का वाटर और सैनिटेशन का काम करवाते हैं, वहीं जनता को गंदा पानी पिलाते हैं। 15 दिन की स्वाति मालीवाल ने इन्हें मोहलत दी है और सीधे शब्दों में कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर हालात नहीं सुधरे तो तुम्हारे घरों पर लाकर इसी पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कवायद है। दिल्ली वालों को यह सोचना होगा, मुफ्त की रेवड़ियों को पेलने वाली वो जनता, जो भी लोग थे, उनको यह सोचना होगा कि आपको ये मुफ्त का जहर भी अरविंद केजरीवाल ही पिलवा रहे हैं। और जहर पिलवाने के अलावा आपको जिस तरीके से लूटा और आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल करके एक आदमी शीश महल में जाकर बैठ गया, सुरक्षा लेकर करोड़ों की घूम रहा है, सिक्योरिटी की मांग करता है। आज उसको बंगले चाहिए, जो कभी 2 कमरों का फ्लैट चाहता था, कहता था, वो अब बंगले चाहता है। बंगलों की लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। आप देखिए, और दिल्ली की जनता ये गंदा पानी, बदबूदार कीचड़, कूड़ा, नाले बजाते हुए नाले, सीवर जाम, नालियों का कोई पता नहीं, सड़कें टूटी हुई, डस्ट उड़ती हुई, सड़कें बनी नहीं, फ्लाईओवर बने नहीं, अस्पतालों में घोटाला, अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खत्म है, कोई मोहल्ला क्लिनिक दिखाई नहीं दे रहा। आज जो अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों के अंदर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, उसका खुलासा कोई और नहीं, उन्हीं की अपनी बनाई हुई नेता स्वाति मालीवाल कर रही है। बड़ी बात यह है, आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं, आप इसको राजनीति भी नहीं कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक के पूरे एपिसोड के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बात बात पर कॉन्फ्रेंस करने वाले इनके बयान बहादुर, कोई भी आज तक किसी ने बयान नहीं दिया है स्वाति मालीवाल को लेकर। चुप हैं, चुप्पी साधे हुए, क्योंकि असलियत का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने चुप्पी साध रखी है। बहुत बड़ी बात है ये कि अरविंद केजरीवाल को जो चुनाव से पहले 11,000 वोल्ट का जो झटका स्वाति मालीवाल दे रही हैं, सचमुच ये टू मच है बॉस। और इस दिल्ली की सच्चाई को, अरविंद केजरीवाल की असलियत को आप लोग जरूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल की असलियत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।